स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, एक नया स्कीम आया है, उसी संदर्भ में आइए आप सबको बताते हैं कि उसमें क्या है, कैसे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य जोखिम में आने वाले ऐसे सभी बच्चों जिनके माता या पिता अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी के संक्रमण में मृत्यु हो गई तथा इन बच्चों के कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा होने के बाद भी वह उन्हें अपनाना न चाहें या अपनाने में सक्षम न हो के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इस योजना का मतलब यही है कि कोरोना महामारी में जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उनके कोई करीबी अभिभावक न हो या हो तो वो जो है कि किसी कारणवश सक्षम न हो उनका खर्च चलाने के लिए, तो इस स्कीम में सरकार का यही कहना है कि उनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इस योजना का यही मतलब है। चलिए आगे भी और आप सबको हम बताते हैं। योजना से लाभान्वित किए जाने वाले बच्चों की श्रेणियां। अब इसमें क्या श्रेणी है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया जाए कि 10 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता या पिता में किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता व पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी तथा उनके वैध संरक्षक लीगल गार्जियन की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो। आइए एक बार और इस चीज़ को हम बता दें कि 10 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या उनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के पूर्व हो गई थी, यानी जब भी हो गई हो, और तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण की महामारी के दौरान हो गई हो या उनके पिता माता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी तथा उनके वैध संरक्षक यानी लीगल गार्जियन की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो। ये एक हो गया। दूसरा है 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। 0 से 18 वर्ष की उम्र की ऐसे सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो, वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं, मतलब इस योजना में भाग ले सकते हैं। चलिए तीसरी चीज़ हम आप सबको बता दें। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के एंटीजन या RT-PCR के प्लस VE टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या BCT स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना माना जा सकता है। कोविड-19 के प्लेटलेट कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड कंप्लीजन से उनकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही माना जाएगा। चलिए एक बार और समझ लिया जाए इसमें क्या कहा जा रहा है कि
कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजन या RT-PCR के प्लस VE टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या CT स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना माना जा सकता है। कोविड-19 के प्लेटलेट कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड कंपोजिशन से उनकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। यानी इसमें जो है कि कहा जा रहा है कि मतलब प्रमाण जो भी हो कि मतलब कोविड-19 से इनकी मृत्यु हुई है, उसका प्रमाण जो है कि इसमें देने के लिए कहा जा रहा है। अब इसके बाद वाली लाइन हम आप सबको बता दें, एक चीज़ और है कि योजना की पात्रता हेतु अन्य शर्तें। इस योजना में पात्रता हेतु अन्य शर्त क्या है कि लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। यानी लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, किसी अन्य प्रदेश का नहीं चलेगा, क्योंकि यह स्कीम माननीय योगी जी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही यह स्कीम चलाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही चलेगा। लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिवार के सभी जैविक तथा कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों के योजना लाभ मिल सकेगा, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया 1 मार्च 2020 को या उसके बाद उपरोक्त 2 श्रेणियों में आने वाले बच्चों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए, आवेदन की प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके आवेदन संबंधित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। ऑनलाइन वाला तो हम जहाँ तक समझ रहे अभी नहीं चल रहा है, लेकिन इसका आवेदन संबंधित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में फॉर्म लोग जमा कर रहे हैं, वहीं जमा करना उचित भी रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल अभी चल नहीं रहा है, इसका ना ही कोई वेबसाइट अभी मिला है, हम जहाँ तक समझ रहे हैं। अगर मिला होगा तो अलग की बात है। तो जो लोग भी इस योजना के लाभार्थी हैं वो लोग इस योजना का लाभ लें। अधिक जानकारी के लिए हम अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, अधिक जानकारी के वो लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।